बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील भेरा से 10 किलोमीटर पर एक बहुत ही ऊंची और मशहूर जगह पर। इस जगह के बारे में आपको तफसील के साथ बताऊंगा और इसकी वजह शोहरत क्या है ये भी आप सबको बताऊंगा। दोस्तों, इस जगह का नाम है टिब्बा सहाबा। यहाँ पर मशहूर है कि यहाँ पर सहाबा इकराम की 5 कब्रें मौजूद हैं और वाकई यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये सतह ज़मीन से काफ़ी ज़्यादा बुलंदी पर है। हमें यहाँ पर चढ़ने में काफ़ी टाइम लग गया, तो आप सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी भी देख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं या ये सारा व्यू नज़र आ रहा है, ये सारा उस टिब्बा सहाबा का है। कब्रें आगे हैं। हम आपके लिए लाए हैं एक्सक्लूसिव और ख़ूबसूरत वीडियो जिसमें आपको सहाबा इकराम की 5 कब्रें दिखाएँगे। ये तहसील भेरा से 10 किलोमीटर के फ़ासले पर है। आप लोग आना चाहें तो ज़रूर आइए और इसकी तफसीलात के बारे में आपको बताएंगे। तो आ जाइए हमारे साथ, हम आपको यहाँ की मशहूर और ख़ूबसूरत मकामात दिखाते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं ज़मीन पर कंकरियाँ पड़ी हुई हैं। ये पत्थर ये उसी ज़माने के हैं और आज तक ये मौजूद हैं। और ये दरख्त भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर लातादाद गारें भी मौजूद हैं। उन गारों का भी आपको नज़ारा करवाते हैं। ये देख सकते हैं, ये दरख्त आपके सामने हैं और ये गारें छोटी छोटी अभी उनके नामो निशान मौजूद हैं। उसके साथ आगे कब्रें भी मौजूद हैं। उन कब्रों की हकीकत के बारे में भी बात करेंगे। शायद यहाँ पर हमें कोई बंदा मिल जाए जिससे हम बात करके इस जगह की हकीकत के बारे में आपको बताएं। स्टॉप कर जी। तो हम टिब्बा सहाबा के ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमें एक चरवाहा नज़र आ रहा है जो यहाँ का रिहायशी है। उससे बात करते हैं और इसके बारे में कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये यहाँ के रिहायशी हैं और इनका कहना है कि ये वाकई सहाबा इकराम की कब्रें हैं और ये काफ़ी तफसील के साथ आपको इसके बारे में बताएंगे। कब्रों का नज़ारा हम आपको थोड़ी देर तक करवाते हैं। जी, क्या बताना पसंद करेंगे इस जगह की वजह शोहरत क्या है? क्या यहाँ पर वाकई सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं? जी हैं, कब्रें हैं जी, 5 कब्रें हैं जी ये सामने। और ये कब से हैं? क्या ये शुरू से हैं या बाद में बनी हैं? शुरू से हैं ये। कब से? जब से आपने होश संभाला तब से ये मौजूद हैं? पहले दिए हैं। और इसकी इतनी ऊंचाई की वजह क्या है? क्या यहाँ पर कोई शहर आबाद था या? ये शहर आबाद था जी। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई पुराना शहर आबाद था जो बाद में तबाह बर्बाद हुआ, लेकिन ये टिब्बा सलामत है। और इस जगह को कई दफ़ा बेचने की बातें भी की गई, लेकिन ये अभी तक उसी हालत में मौजूद है। नज़ारा आपको नज़र आ ही रहा होगा। और यहाँ पे किन किन सहाबा इकराम की कब्रें मौजूद हैं? ये सारे ये मशहूर है 5 साहब वाला टिब्बा 5 साहब। और उनके नाम कैसे पता चले? ये नाम ये जो कारी साहब हैं इनका ये दरस जिन्होंने बनाया है, इन्होंने इस बोर्ड इसने लगाया है। उन्होंने रिसर्च किया है इस पे? इस मतलब उन्होंने किताबों से ढूंढ कर उनके नाम लिखे हैं? जी हाँ, ये भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रंदी औलाद है जी। इनका कहना है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद से ये हैं। पहले इन पे नाम नहीं थे यहाँ पे, लेकिन जो लोकल आलिम दीन हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किताबों से रिसर्च करने के बाद ये नतीजा निकाला है और उनके नाम भी मौजूद हैं उन पर। पहले तो ये सिर्फ सहाबा इकराम का टिब्बा मशहूर था, टिब्बा सहाबा, लेकिन अब यहाँ पर नाम भी लिखे गए हैं। चलिए आइए आगे आपको दिखाते हैं। पास कर जी। तो हम ये एक निशान पर पहुँच चुके हैं। इस निशान की भी एक अपनी तारीख़ है जिसके बारे में ये साहिब हमें बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी गुलाम अब्बास। जी, गुलाम अब्बास साहब, हमें इसके बारे में बताएं। ये पहले इतना था, इतना ऊंचा। अच्छा। ये जो आते हैं इधर सैर करने या देखने आते हैं, वो इन्होंने ये तोड़ के तो ये इस तरह अब इतना रह गया है। तो इसकी वजह शोहरत क्या है? क्या ये मशहूर क्यों है? ये मशहूर इसलिए है जी कि अपना वो हमारे बाओजदाद है ना, जो वो उनसे हमने ये सुना है कि इसके नीचे 7 देगे हैं सोने सोने की। अच्छा जी हाँ, लेकिन वो है नहीं है। लेकिन एक कई दफ़ा ये भी सुना है कि इस जगह जिन्होंने ये इधर मिसाल का ये खोदा है ना जगह, जब शीशा आता है तो इंसान की नज़र ख़त्म हो जाती है। जी, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई सोने की देगें मौजूद हैं, लेकिन इनका कहना है कि देगें नहीं मौजूद, लेकिन जो यहाँ पे खुदाई करने की कोशिश करता है नीचे से कोई शीशे नुमा चीज़ नज़र आती है जिसकी वजह से देखने वाले की या तलाश करने वाले की आंखें ज़ाया हो जाती हैं। चलें आगे चलते हैं, कुछ और आपको कब्रें दिखाते हैं।
बाकी इसके बाद सारे कदीमा ले आए थे, उन्होंने बाद में ये बताया कि इधर बुत है, बहुत बड़ा बुत है। जी, आप सुन ही चुके होंगे कि आसारे कदीमा वाले भी यहाँ गाहे बगाहे चक्कर लगाते रहते हैं और उनका कहना है कि यहाँ पर नीचे कोई बहुत बड़ा बुत मौजूद है। दोस्तों, माहिर आसारे कदीमा जब यहाँ पे आए थे तो ये साहिब उनके साथ ही थे, सारा दिन उनके साथ रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर एक कौम या एक कबीला या कुंबा आबाद नहीं था, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें और कबीले आबाद थे जो गर्क हुए। तो उसके बारे में क्या तफसीलात हैं, ये आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। ये सर उन्होंने ये बताया था कि उसने मशीन इधर लगाया था ना, तो वो उसने ये ज़ाहिर किया था कि अपना एक कौम इधर आबाद थी और वो गर्क हो गई। जब दूसरी कौम आई ना पुराने ज़माने की, उन्होंने जगह ऊंची देख की, वो इधर आबाद हो गए। ये कम अज़ कम 3-4 कौमें इधर ना गर्क हुई हैं जी। सही है। तो वो मिट्टी वाला क्या उन्होंने आपसे कहा था? हाँ, इधर उसकी मशीन जो थी ना, वो ये बोलता था कि इसकी कम अज़ कम 9 से 10 फुट खुदाई की जाए ना तो 8000 मिल सकती है। लेकिन उस दी मशीन सच साबित करने वास्ते ना उस नाल मैं रहा उस तो जनाब सारे दिन डीगर का टाइम आ तो एक सही मशीन बोली तो उसने बोला कि मिट्टी इकट्ठी करो। मैंने इस तरह मिट्टी रखी, वो थोड़ी थोड़ी वो फिर जनाब ना समझ आया कि किल नहीं होंदा लोहे का, वो किल आ जाए। अच्छा। लेकिन मशीन का मतलब एक मशीन हो ठीक है, मशीन ठीक थी। तो आप सुन चुके हैं कि यहाँ पर एक कौम नहीं बल्कि माहिर आसारे कदीमा के मुताबिक यहाँ पे काफ़ी कबाइल गर्क हुए। ऊंची जगह देखकर वो यहाँ पर आबाद होते थे, लेकिन किस वजह से वो कौमें गर्क हुई इसके बारे में ना तारीख़ में कुछ मौजूद है, कुछ सीना बसीना रवायात चल रही हैं। आपको आगे भी चलकर उनके बारे में कुछ तफसील बताते हैं। अभी कब्रों की तरफ जाते हैं। जी, तो अब हम कब्रों की जानिब रवा दवा हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। ये देखिए, ये सामने आपको कुछ नकूश नज़र आ रहे हैं कब्रों के, और इन कब्रों का साइज़ भी मुझे तो दूसरी कब्रों से बड़ा नज़र आ रहा है। काफ़ी ऊंचाई पर यह जगह वाक़ई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मौजूद पत्थर, हम जब पहली दफ़ा यहाँ पे अभी आए हैं तो हमें बहुत हैरानी हुई कि ये पता नहीं यहाँ पर घड़े या इस तरह की मिट्टी के बर्तन कौन तोड़ता रहा है, लेकिन उस साहिब का कहना है कि ये शुरू से यहाँ पर मौजूद हैं और अभी तक मौजूद हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये आपको मज़ारात अज़ औलाद जनाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, सावल हाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हमिया लाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, नामातूश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फलसानूस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ये आप कब्रें भी देख सकते हैं। ये देखिए, इन कब्रों की लंबाई आपके सामने है। टिब्बा साहबा तहसील भेरा के से थोड़ी दूर किसी से भी पूछकर आप यहाँ पर आ सकते हैं, उनके नाम भी आपको दिखा दिए हैं। और ये सारा इलाका भी आपको मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। कब्रों का साइज़ आप देख लीजिए एक दफ़ा। 9 गज़ मशहूर है, और ये कब्रें 9 गज़ी कब्रें मशहूर हैं। 9 गज़ी कब्रें, ये देख लीजिए, 1 2 3 और ये 2 कब्रें आगे हैं, आपको वो भी दिखा देते हैं। ये वाण का दरख्त है और यहाँ पर आप जो मनते वगैरह लोग मानते हैं, कपड़े वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे मनतों वाले हैं। लोग अपनी मुश्किलात के लिए यहाँ पर आते हैं। और ये आप देख सकते हैं अंदर पत्थर रखे हुए हैं। पता नहीं अब हमें इसके बारे में तफसीलात तो इल्म नहीं, लेकिन वो साहिब बता रहे हैं कि औलाद के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ये आप कब्रें देख लें। इस जगह की ऊंचाई और यहाँ पर मौजूद ये सारे पुराने दरख्त और पुराने आसार आपके सामने हैं। और ये साहिब हमें अभी बता रहे थे कि जब भी बारिश अभी भी ज़्यादा हो तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन और दूसरी धातुओं के बर्तन भी नज़र आते हैं, ज़मीन में से निकल आते हैं। चलिए उनसे कुछ और जानते हैं। अच्छा, ये बताइए
ये इन कब्रों की हिफाजत या देखभाल कौन करता है? ये बस ये इनकी फादर, ये जो है ना डेरे वाले हैं ना नीचे, अच्छा हमारा डेरा इधर नीचे ही है। अच्छा हम आते हैं तो बोकर शोकर दी उछाड़ छुआड़ जड़ने ठीक किते ते एक कादर है, गुलाम कादर है फौजी साहब, अच्छा ये डीवा शिवा बढ़ते ना सही है। पहले बिजली बढ़ती रही है, हम्म। वो इन्ना नशियां तार शार ला छी मेरे भाई ते तार लाई है। अच्छा ते बाकी फूड वाले तरह रहे ना, महकमा फूड वाला उन्हें बिजली बढ़ते रहने था, सही है। तो हूँ वो अपना समान लैके लग गए जी। ते बस अल्लाह की कुदरत नाल ये है ने मशहूर ने। सही है। तो आप सुन सकते हैं इनकी बातें कि यहाँ पर प्रॉपर कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पर मौजूद डेरों वालों ने ही मुख्तलिफ यहाँ पे लाइटें वगैरह भी लगाई थी, लेकिन चोर डाकू या नशई उनको कह लें, वो यहाँ से वो तारें भी बिजली की ले गए और बल्ब वगैरह भी मुख्तलिफ अभी बल्ब तरीक़ों से। अभी बल्ब ये आप सामने देख सकते हैं, बल्ब भी मौजूद है, तार भी मौजूद है, लेकिन उसको दरमियान में से कोई ना कोई कट करके ले जाता है अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए। लोग अल्लाह वालों को भी नहीं बख्शते ठीक है। और महकमा औकाफ वालों का भी यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, वो भी नज़र नहीं आते। हालांकि ये शुरू से कह रहे हैं कि कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। इनका साइज़ भी आपके सामने है और इनके बाप दादा, मतलब उससे भी पहले के लोगों से भी बात करें तो उनका भी यही कहना है कि ये कब्रें यहाँ पे मौजूद थी और टिब्बा सहाबा के नाम से मशहूर हैं। अपना हमारे बुजुर्ग ये बताते हैं कि इनके सर नहीं है, ये इधर लांदे से आए हैं मक्के मदीने की तरफ से। अच्छा जब इनको आदमियों ने देखा ना, ये से बंदा बजदा होंदा, सिर कोई नहीं सो, ये उत्थे डट्ठा ते इन्हां दी कबर बन वेंदी है। सही ये है। भी ये गल जेहड़ी है मतलब है कि मशहूर है। आप सुन सकते हैं उनका कहना है कि ये बातें जहाँ पे जो लोकल सीना बसीना रवायात नज़र आपको आ रही हैं या ये सुना भी रहे हैं, हमें बाई चांस ही ये यहाँ पे मिल गए तो उनसे हमें काफ़ी मुफीद मालूमात, और ये इनका डेरा भी साथ ही है, तो कोई भी यहाँ पे आता है तो इसके बारे में उनको ये सारी मालूमात अजबर याद भी हैं और जो कुछ भी नहीं पता है वो भी हमें ये सारा कुछ बता रहे हैं। स्टॉप कर जंग लग गई पिछे लग गए 65 विच भी विकेरा उस वक्त तो मिसाल तो जड़ा ना इन्हें साहबा पाकिस्तान की पता जंग लग गई है, पर अले इन्ना कर्म वाले नचाउण नहीं देंदे। 92 जो सैलाब आया ना जी, विच भी ये टिब्बा मिसाल तौर ता उन्हें आख्या बस ये विक गया तकरीबन 8 लाख का विक गया मिट्टी ते वो चचाउण आया मिट्टी उन्हें कोई 2-3 ना बोरियां भरियां मिट्टी दी। अच्छा ते बारिश हो गई जनाब, 36 घंटे लगातार बारिश लथी आई जी, 36 घंटे बारिश होती लगातार। फिर जी दफा आवाम है ना वो सारी पनाह इत्थे ले आई टिब्बे ता, इस टिब्बे ते आके। जी हाँ, ठीक है ठीक। ते उस वजह से हुण नहीं चाह सकते। यानी हुण इस जगह का नाम इस वक्त टिब्बा सहाबा दा, टिब्बा साहबा वाला। ठीक है। ये 5 कब्रां ने इत्थे सहाबा इत्थे कराम 5 कब्रां जी है एक तले भी है जी, वो मासूम बादशाह दा नाम है। अच्छा, वो सहाबा कराम दी कब्र नहीं? वो भी है साहबा दी, लेकिन वो निक्का आ अच्छा 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 जिहड़ा एक टब्बर हुंदा ना, 5 वडेरे हो गए ते एक निक्का आ, ठीक है। वो निक्का आ इन्हां विच होवे। स्टॉप कर पास कर।